हाय दोस्तों, आज आपको कॉन्टेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। कॉन्टेक्टर जो है एसी 3 फेज में एसी में कौन सा इस्तेमाल कॉन्टेक्टर होता है और सिंगल फेज में कौन सा कॉन्टेक्टर होता है। तो हमारे पास दो तरह के कॉन्टेक्टर है, 3 पोल का कॉन्टेक्टर है और एक सिंगल फेज का कॉन्टेक्टर है। 3 पोल का ये हमारे पास कॉन्टेक्टर है, स्चेनाइडर कंपनी का है। ये हमारे पास 3 पोल का कॉन्टेक्टर है। 3 पोल का कॉन्टेक्टर आपका 3 फेज एसी में इस्तेमाल होता है और सिंगल पोल का कॉन्टेक्टर सिंगल पोल में एसी में इस्तेमाल होता है। इसका सिंगल पोल कहते हैं, ये 220 के लिए है। आपको ये कॉइल जो है, ये कॉइल का वोल्ट, कॉइल के लिए ये क्लिप है। ये 2 पोल है, कॉइल का है। इसमें एक से न्यूट्रल आता है, इधर से फेस आता है। जब ये दोनों इसमें पावर आएगा तो आपका कॉन्टेक्टर एनराइज करेगा। जब कॉन्टेक्टर एनराइज करेगा तो इनपुट जो रहेगा फिर आपका आउटपुट में सप्लाई जाएगा। सप्लाई जाने के बाद इसमें आप कंप्रेसर का जो कॉमन का सप्लाई देते हैं, कॉमन का देते हैं, तो इससे फिर कंप्रेसर चलने रहेगा। तो ये कॉन्टेक्टर जो है सिंगल फेज में इस्तेमाल होता है। इस सिंगल फेज का कॉन्टेक्टर में आपका NONC का इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ कॉन्टेक्टर में इनपुट से लेके आउटपुट से लेके इनपुट तक का इस्तेमाल होता है। ये सिंगल फेज में इस्तेमाल होता है। तो 3 फेज का हमारे पास ये कॉन्टेक्टर है। 3 फेज का जो कॉन्टेक्टर है इसमें होता है L1, L2, L3। आप देख भी सकते हैं L1, L2, L3 होता है। इनपुट होता है, आउटपुट देता है T1, T2, T3। इधर से फेस आता है, ठीक, इधर से सप्लाई जाता है। ये कैसे एनालाइज होगा? जब तक कॉइल में जब तक हम लोग सप्लाई नहीं देंगे, न्यूट्रल और लाइन नहीं डालेंगे, तब तक ये एनालाइज नहीं होगा। जब एनालाइज नहीं होगा तो फिर हमारा कंप्रेसर या कोई मोटर चलाने का रहेगा तो मोटर ये नहीं चलेगा। तब तक हम लोग पहले कॉइल में हम लोग को सप्लाई देना पड़ता है। ये बात देखिए, A1 और A2 है। A1 में आप फेस डालिए, A2 में आप न्यूट्रल डालिए। जब न्यूट्रल और फेज डालेंगे तो एनराइज होगा कॉइल हमारा। जब कॉन्टेक्टर का कॉइल एनराइज करेगा तो इनपुट जो जा रहा है, सप्लाई जो जा रहा है, आउटपुट जो मोटर में या कंप्रेसर में डाल रहे हैं वो कंप्रेसर में सप्लाई जाएगा तो फिर चलेगा। ये हो जाता है। और उसके बाद आप कॉन्टेक्टर में देखिएगा 3 फेज में NONC का काम क्या है। NO का मतलब होता है नॉर्मल ओपन, NC का मतलब होता है नॉर्मल क्लोज। हम लोग जब कंप्रेसर में जो सप्लाई, कंप्रेसर में जो हम NONC का इस्तेमाल करते हैं तो NO का तो हम लोग NC का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर हम लोग NC का इस्तेमाल करते हैं क्रैंकेज हीटर में, जो कंप्रेसर का हीटर में इस्तेमाल करते हैं। हीटर में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारा कंप्रेसर ऑफ रहेगा तो NC में पावर रहेगा। NC में पावर रहेगा तो हम लोग हीटर जब कंप्रेसर में लगा रहेगा तो हमारा जो कंप्रेसर के अंदर ऑयल जो होता है वो लिक्विड बन ना जाए, वो गाढ़ा ना हो जाए, मोटा ना हो जाए। इसलिए उसका लुब्रिकेंट को बनाए रखने के लिए, पतला बनाए रखने के लिए हम लोग हीटर में NC से सप्लाई देते हैं और वो ऑयल जो है लुब्रिकेंट अच्छा रहता है। उस वजह से कंप्रेसर में घर्षण ज्यादा पैदा नहीं करता, तो कंप्रेसर हमारे कंप्रेसर का लाइफ जो है लंबा जाता है। जब कंप्रेसर चालू होता है तो NC से क्या होता है, पावर डिस्कनेक्ट होता है, क्योंकि चालू के समय में क्रैंकेज हीटर ऑफ रहता है। ऑफ जब कंप्रेसर रहता है तो क्रैंकेज हीटर ऑन हो जाता है, तो NC में पावर रहता है। और NO नॉर्मल ओपन में क्या है कि जब आपका कॉन्टेक्टर एनराइज होगा तो आपका पावर जाएगा नॉर्मल ओपन में। जब आपका कॉन्टेक्टर एनराइज रहेगा तो नॉर्मल ओपन में पावर नहीं जाएगा। नॉर्मल ओपन में क्या हम लोग ओवरलोड में इस्तेमाल करते हैं या कहीं लूपिंग करने के लिए हम लोग NO का इस्तेमाल करते हैं। और ये 3 फेज है, T1, T2, T3 जो कंप्रेसर के 3 पॉइंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कंप्रेसर को चालू करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको अभी लैब कॉन्टेक्टर चालू करके दिखा रहा हूँ, लैब कॉन्टेक्टर कैसे चलता है। अगर ये कॉन्टेक्टर खराब रहता है, सिंगल फेज का कॉन्टेक्टर मैं पहले दिखाता हूँ, उसके बाद आपको 3 फेज का कॉन्टेक्टर दिखाऊंगा एनालाइज करके। तो ये हमारा जो है, ये फेस हमारा है, ये हमारा न्यूट्रल है। जब ये कॉन्टेक्टर खराब रहेगा तो आपका जो ये एनालाइज नहीं करेगा। आपका जब कॉन्टेक्टर खराब अच्छा रहेगा तो ये आपका एनालाइज करेगा, जब ये चिपकेगा। जब हम लोग वायर यहाँ से यहाँ और इनपुट डालते तो आउटपुट में जाते, तो ये जब एनालाइज करता है, ये आपस में से चिपकता है, तब जाके आपका आउटपुट में सप्लाई जाता है। तो आपका आउटपुट मैं अभी आपको दिखाता हूँ कॉन्टेक्टर कैसे एनालाइज करता है। देखिए, ये हमारा कॉन्टेक्टर एनालाइज कर गया है। ये जब कॉन्टेक्टर एनालाइज करता है तो आपका आउटपुट में सप्लाई इधर चला गया है। ये आपका यहाँ सप्लाई आ गया है। देखिए, आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें पावर आ रहा है, आपका एनालाइज कर गया है। अभी आपको दिखाऊंगा तो छोड़ देगा। देखिए, आप अभी छोड़ दिया, फिर अभी कॉन्टेक्टर पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया,
फिर पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया। तो ये कॉन्टेक्टर इस तरह से एनराइज होता है। ये सिंगल फेज का। आपको अभी 3 फेज का कॉन्टेक्टर दिखाता हूँ एनराइज करके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब इसमें पावर आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनसी में पावर कब आएगा, जब आपका कंप्रेसर नहीं चलता रहेगा तब एनसी में पावर हमेशा रहेगा। और जब कंप्रेसर बंद हो जाएगा, जब कंप्रेसर चालू हो जाएगा तो एनसी का कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा। एनसी जो है नॉर्मल क्लोज है अभी कॉन्ट्रेक्टर में। ये अभी जब पावर हम इसमें आपको एनराइज करके हम आपको दिखाएंगे, तो जब एनराइज होगा हमारा कॉन्ट्रेक्टर तो इसमें आपका कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा। लेकिन जब अभी एनराइज नहीं है तो आपका कंटिन्यूटी शो करेगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कंटिन्यूटी शो करके, देख सकते हैं बिंगिंग बज रहा। देखिए अभी एनसी में कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा, लेकिन जब यही कॉन्टेक्टर को भी हम प्रेस करके एनराइज करके दिखाएंगे तो क्या होगा, एनसी में पावर कट ऑफ कर जाएगा। देखिए ये एनराइज हो गया, मतलब हम नॉर्मली हाथ से कर रहे हैं। जब एनराइज किया देखिए तो ये कट ऑफ हो गया है एनसी का पावर। जब ओपन हो जाता है तो पावर आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब कॉन्टेक्टर एनराइज नहीं रहता है तो इसमें पावर एनसी में रहता है। और यही जो है वायर जो आपका है एनसी से जो कनेक्ट होके जो वायर जाता है कंप्रेसर के क्रैंकेज हीटर में जाता है। जो कंप्रेसर का जो ऑयल होता है कंप्रेसर के अंदर, उसको लुब्रिकेट बनाने के लिए काम करता है। तो एनसी का ये काम है। एनओ का काम क्या है, एनओ का हम लोग कहीं लूपिंग देने का काम करते हैं, एलपी एचपी में कहीं लूपिंग देके, या कॉन्टेक्टर में हम लोग एक लगाते हैं ओवरलोड में हम लोग सप्लाई देते हैं एनओ से। तो अभी मैं आपको इसको लैब करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं अभी कॉन्टेक्टर को एनराइज करता हूँ, कॉन्टेक्टर देखिए कैसे आवाज करेगा। ये देखिए अभी कॉन्टेक्टर अपना हमारा एनराइज हो गया, क्योंकि हमने कॉइल में पावर दिया। ये आपका फेस है, आपका न्यूट्रल है, A1 A2 में आपका पावर दिया, कॉन्टेक्टर एनराइज हो गया। जब कॉन्टेक्टर एनराइज हो गया है तो अब देखिएगा इसमें क्या आ गया, इसमें आपका कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा। 21-22 में एनसी में देखिए कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा। लेकिन जब यही कॉन्टेक्टर खत्म करेंगे, कॉन्टेक्टर को ऑफ करेंगे, एनराइज नहीं रहेगा तो अब कंटिन्यूटी शो करेगा। देखिएगा साउंड आएगा कंटिन्यूटी में, देखिए साउंड आ रहा है कंटिन्यूटी में। तो इस तरह का काम करता है। लेकिन यही चीज है आपका जाके नॉर्मल ओपन में जो एनो है, एनो में आपका शो नहीं करेगा। जब कॉन्टेक्टर एनराइज करेगा तो आपका नॉर्मल ओपन जो है एनो जो है आपका शो करेगा। देखिए अभी ये नॉर्मल ओपन शो करेगा, ये आपका शो किया, ये आपका शो कर रहा है नॉर्मल ओपन भी। और आपका T1 T2 T3 सब शो करेगा। देखिए ये आपका ब्लिंकिंग कर रहा है, ये इसमें साउंड आ रहा है, इसमें ये साउंड आ रहा है। लेकिन जब हम इसको नॉर्मल क्लोज तोड़ेंगे तो इसमें साउंड नहीं आएगा। देखिए इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो एनराइज करेंगे तो साउंड आएगा। देखिए इसमें साउंड आ रहा है। तो इस तरह से कॉन्टेक्टर काम करता है। अगर आप लोग को वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।